ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके माथे पर बिजली की कौन जैसा निशान है। ये निशान सिर्फ एक जख्म नहीं है बल्कि एक राज है, एक ऐसा राज जो एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। अंधेरी रात, एक सुनसान गली, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक बिल्ली आकर दीवार पर बैठ जाती है, मगर वो आम बिल्ली नहीं थी। लम्हा भर में वो बिल्ली एक सख्त मिजाज जादूगरनी प्रोफेसर मैगोनिगल में बदल जाती है। उसी दौरान एक लंबा कद और सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स नमूदार होता है, डम्बलडोर। उसकी आंखों में सुकून था मगर चेहरे पर एक भारी राज। उसके साथ ही आसमान से एक ऊंची आवाज़ में उड़ती हुई मोटरसाइकिल नीचे उतरती है। उस पर एक भारी भरकम आदमी बैठा होता है, हैग्रिड। हैग्रिड के हाथों में एक नन्हा सा बच्चा है, माथे पर बिजली की कौंध जैसा निशान। यही है हैरी पॉटर। डम्बलडोर आहिस्ता से कहता है, ये बच्चा हमारी दुनिया का सबसे बड़ा राज है। वक्त आने पर यह सब जान लेगा कि ये कौन है। बच्चे को एक खत के साथ दरवाजे पर रख दिया जाता है और यूं कहानी का पहला बाब खत्म होता है। साल गुजरते हैं। हैरी अब 11 साल का है मगर उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। वो अपने अंकल वर्नर डर्सली, आंटी पेटोनिया और बिगड़े हुए कज़न डडली के साथ रहता है। डडली को हर चीज़ मिलती है, खिलौने, तोहफे, तवज्जो, और हैरी को सिर्फ मिलता है सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कमरा। आंटी हमेशा उसे हकीर समझती है। अंकल वर्नर गुस्से से उस पर चीखता रहता है और डडली रोज़ उसे तंग करता है। लेकिन हैरी में कुछ अजीब था। कभी वो बेध्यानी में शीशा गायब कर देता है, कभी अचानक डडली से बचने के लिए छत पर चढ़ जाता है। ये सब बातें डर्सली खानदान को मजीद खौफजदा करती थीं। एक दिन एक खत आया, बड़े सलीके से लिखा हुआ, मिस्टर हैरी पॉटर, जो सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से कमरे में रहता है। ये पढ़कर हैरी हैरान रह गया मगर अंकल वर्नर ने खत छीन लिया। अगले दिन एक और खत आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हत्ता कि पूरे घर में उल्लुओं के जरिए खत बरसने लगे। अंकल वर्नर पागल सा हो गया। वो सबको लेकर एक सुनसान झोंपड़ी में चला गया। आधी रात को दरवाज़ा जोर से टूटा। एक बड़े कद, अजीब बालों वाला आदमी अंदर आया। वो था हैग्रिड। उसने गरजती आवाज़ में कहा, क्या तुम लोगों ने इस बच्चे को कभी नहीं बताया कि ये कौन है? फिर हैरी की तरफ मुड़कर मुस्कुराया। हैरी, तुम एक जादूगर हो। तुम्हें हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में दाखिला मिला है। हैरी हैरान रह गया। उसकी दुनिया बदलने वाली थी। अगले दिन हैग्रिड हैरी को जादू की पोशीदा दुनिया की एक गली में ले गया, डायगन एली। यहाँ ऐसी दुकानें थी जिन्हें देखकर हैरी हक्का बक्का रह गया। जादुई छड़ियाँ, उड़ने वाले झाड़ू, तिलिस्मी किताबें और वो सोने के सिक्के जो आम दुनिया में नहीं मिलते। सबसे यादगार लम्हा वो था जब हैरी ओलिवेंटर की दुकान में गया। एक के बाद एक छड़ियाँ आजमाने के बाद एक छड़ी ने जैसे हैरी को पहचान लिया हो। वहाँ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। ओलिवेंटर की आंखें चमक उठी। वो बोला, दिलचस्प, यही छड़ी वोल्डेमॉर्ट के पास भी थी। तुम्हारा और इसका रिश्ता पुराना है। उसने तुम्हारे वालिदैन को मारा था हैरी। हैरी के दिल में पहली बार खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा हुए। 1 सितंबर को किंग्स क्रॉस स्टेशन में हैरी को एक खुफिया प्लेटफॉर्म से गुजरना था, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। वहाँ से होते हुए वो ट्रेन में बैठता है और ट्रेन में उसकी मुलाकात रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। ट्रेन के सफ़र में वो पहली बार महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, उसे दोस्त मिल गए हैं। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर तलबा को एक जादुई टोपी पहनाकर उनके ग्रुप्स में बांटा जाता है। जब टोपी हैरी के सर पर रखी गई, उसने सरगोशी की, तुम में ताकत भी है, अक्ल भी। शायद स्लैथरिन तुम्हारे लिए बेहतर है। हैरी ने दिल ही दिल में कहा, नहीं, मुझे स्लैथरिन में मत डालना। टोपी ने हंसते हुए ऐलान किया, ठीक है तो फिर ग्रिफिंडोर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और यूं हैरी पॉटर को पहली बार लगा कि वो भी किसी जगह का हिस्सा है। हॉगवर्ट्स की पहली सुबह। एक जादुई किले जैसी इमारत जिसकी हर राहदारी में राज छुपे हैं। दीवारें हरकत करती हैं, तस्वीरें बोलती हैं और सीढ़ियां अपनी मर्जी से रास्ते बदल लेती हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल सिखाती हैं कि कैसे आम चीज़ों को बदलकर कुछ और बनाया जा सकता है। प्रोफेसर फ्लिटविक चार्म्स पढ़ाते हैं जहां हर लफ्ज़ और हर छोटी हरकत का मतलब होता है। प्रोफेसर क्विरल पढ़ाता है कि अनदेखे जादू से कैसे बचा जाए। लेकिन सबसे डरावनी क्लास थी प्रोफेसर स्नेप की। उनकी आंखों की गहराई, जैसे वो हर राज जानते हों। वो हैरी को अजीब नज़रों से देखते, जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें पसंद ना हो। हॉगवर्ट्स का मशहूर खेल क्विडिच है। उड़ते झाड़ुओं पर खेलने वाला ये खेल हैरी की ज़िंदगी का पहला इम्तिहान था। प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे बतौर सीकर टीम में शामिल किया। मैच शुरू हुआ। तेज़ हवा में झाड़ू दौड़ने लगे। हैरी का दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही छोटा सा सुनहरी बॉल उसके सामने आया, हैरी ने पूरी हिम्मत के साथ उसे पकड़ लिया। पूरा मैदान खुशी से झूम उठा। हैरी को पहली बार महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो वाकई एक हीरो है। एक रात हैरी को पता चलता है कि हैग्रिड ने एक खुफिया अंडा हासिल किया है। कुछ दिन बाद वो अंडा फटता है और उसमें से एक नन्हा सा ड्रैगन निकल आता है, नॉर्बर्ट। लेकिन ड्रैगन रखना गैर कानूनी था। हैरी और उसके दोस्त उसे छुपाने की कोशिश करते हैं मगर ये राज पकड़ा जाता है। उन्हें सजा के तौर पर जंगल में भेजा जाता है जहाँ वो एक साये को देखते हैं, एक स्याह चादर में लिपटा वजूद जो किसी जख्मी यूनिकॉर्न का खून पी रहा था।
हैरी के करीब आते ही वो साया अचानक उस पर लपकता है, लेकिन हैग्रिड का एक दोस्त सेंटोर हैरी को बचा लेता है। वो उसे बताता है कि ये साया खुद वोल्डेमॉर्ट है। वो कमजोर है मगर जिंदा है और ताकत हासिल करने की कोशिश में है। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी एक कमरे में पहुंचते हैं जहां एक 3 सर वाला कुत्ता है, फ्लफी। वो एक दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है। उन्हें अंदाजा होता है कि ये कुत्ता किसी बहुत कीमती चीज की हिफाजत कर रहा है। बाद में पता चलता है कि फ्लफी जिस चीज की हिफाजत कर रहा है वो एक पत्थर है, फिलॉसफर्स स्टोन। ये वही पत्थर है जिसकी मदद से कोई भी हमेशा जिंदा रह सकता है और लामहदूद दौलत हासिल कर सकता है। हैरी और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि उन्हें इस राज की हिफाजत करनी है। रात के अंधेरे में वो फ्लफी को सुलाकर नीचे उतरते हैं। पहला कमरा आता है जिसमें जादुई पौधे होते हैं जो इंसान को लपेट लेते हैं। वहां से बचकर वो दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। वहां उड़ती हुई चाबियां होती हैं जिन्हें पकड़कर वो दरवाजा खोलना था। ये काम करने के बाद वो तीसरे कमरे में जाते हैं। यहाँ एक खतरनाक शतरंज का खेल था जहाँ रॉन अपनी जान खतरे में डालकर खेल जीतता है। आखिरकार हैरी अकेला एक कमरे में पहुंचता है। वहाँ प्रोफेसर क्विरिल मौजूद होता है जिसके सर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा छुपा हुआ था। क्विरिल हैरी पर काबू पाने की कोशिश करता है मगर जैसे ही वो हैरी को छूता है उसका जिस्म जलने लगता है। वोल्डेमॉर्ट एक चीख के साथ धुआं बनकर निकल जाता है और क्विरिल जमीन पर गिरकर खत्म हो जाता है। डंबलडोर हैरी को सब कुछ समझाता है। वो कहता है तुम्हारे माथे पर जो निशान है वो तुम्हारी माँ की कुर्बानी की वजह से है। जब वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की तुम्हारी माँ की मोहब्बत ने तुम्हें बचा लिया था। हैरी समझ जाता है कि उसकी जिंदगी आम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। साल के इख्तिताम पर ग्रिफिंडोर को हाउस कप जीतने के लिए एजाज मिलता है। पूरा स्कूल हैरी और उसके दोस्तों को सराहता है और यूं हैरी पॉटर का पहला साल खत्म होता है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है, आगे और बड़े इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं। हैरी का पहला साल खत्म हो चुका है। वो फिर से अपने अंकल और आंटी के पास वापस आ गया, लेकिन डर्जली खानदान की सख्तियां अभी भी खत्म नहीं हुई। अंकल वर्नन और आंटी पेटोनिया का रवैया हैरी के साथ अब भी बहुत बुरा है। हैरी जादुई दुनिया को बहुत याद कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बुरी छुट्टियां गुजारी। एक रात हैरी के कमरे में एक अजीब मखलूक रोनुमा हुई। वो एक हाउस एल्फ डॉबी था। डॉबी हैरी से कहता है, हैरी पॉटर को अब हॉगवर्ट्स वापस नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। बहुत खौफनाक चीज आपका इंतजार कर रही है। ये सुनकर हैरी बहुत हैरान हुआ, लेकिन डॉबी रोते हुए खुद को सजा देने लगा। उसने अपनी उंगलियां दरवाजे में फंसा ली और फिर सर पटकने लगा। ये उसकी गुलामी की निशानी थी, वो आजाद नहीं था। डॉबी उसे बार बार कहता रहा, अगर हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन हैरी जाने पर बजिद था। हॉगवर्ट्स उसका घर था। डॉबी हैरी को रोकने के लिए एक चाल चलता है। वो डर्जली खानदान के घर में हंगामा कर देता है। मेहमानों के सामने जादू से केक वाली प्लेट उनके ऊपर गिरा देता है। अंकल वर्नन को लगता है कि ये हैरी का काम है। वो गुस्से से हैरी को कमरे में कैद कर देता है और खिड़कियों पर सुलाखें लगा देता है। लेकिन एक रात अचानक एक उड़ती हुई कार खिड़की के पास आती है। कार में रॉन वीजली और उसके जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज होते हैं। वो हैरी को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर सब बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से गुजरते हैं। इस मर्तबा रॉन की छोटी बहन जिनी वीजली भी हॉगवर्ट्स जा रही थी। जिनी वीजली का हॉगवर्ट्स में ये पहला साल है। लेकिन हैरी और रॉन जब दौड़कर दीवार से गुजरने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और इस तरह उनकी ट्रेन छूट जाती है। आखिर रॉन ये फैसला करता है कि वो दोनों उसके वालिद की जादुई उड़ने वाली कार पर हॉगवर्ट्स पहुंचेंगे। कार हवा में उड़ती हुई बादलों को चीरते हुए सफर कर रही होती है, लेकिन अचानक वो हॉगवर्ट्स के करीब लगे हुए जादुई दरख्त से टकरा जाते हैं। वो जादुई दरख्त गुस्से से उन्हें मारने लगता है। जादुई कार रॉन और हैरी को वहीं फेंक कर भाग जाती है। हैरी और रॉन भी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। हॉगवर्ट्स में दूसरा साल शुरू हो चुका है। प्रोफेसर लॉकहार्ट आते हैं, एक खुद पसंद उस्ताद जो हर बात पर अपनी तारीफ करता है। ये बच्चों को अनदेखे जादू से बचने का सबक पढ़ाएंगे। दूसरी तरफ सॉर्टिंग हैट जिनी को भी ग्रिफिंडोर के ग्रुप में भेज देती है। लेकिन जैसे ही नया साल आगे बढ़ता है अजीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। एक दिन दीवार पर खून से लिखा हुआ एक जुमला नजर आता है, खुफिया तहखाना खोल दिया गया है, वारिस के दुश्मन होशियार रहें। तलबा में खौफो हिरास फैल जाता है। पत्थर की बनी हुई एक बिल्ली मिसेस नॉरिस जो कि चौकीदार की बिल्ली है, वो बेजान दीवार के साथ लटकी हुई मिलती है। सब हैरान थे कि आखिर ये कौन कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हॉगवर्ट्स में खौफ बढ़ने लगा। एक दिन ज्वेलिंग क्लब में हैरी एक सांप को देखकर अचानक एक अजीब जुबान बोलने लगता है। सब बच्चे हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये जुबान कोई आम जुबान नहीं थी, ये सांपों की जुबान थी। ये सलाहियत सिर्फ स्लैदरिन के वारिसों में पाई जाती थी। अब सबको शक होने लगा कि हैरी स्लैदरिन के वारिसों में से है। एक दिन हैरी को एक पुरानी डायरी मिलती है जिस पर ना तो कोई नाम लिखा होता है और ना ही डायरी के अंदर कुछ लिखा होता है। वो पूरी तरह खाली होती है, लेकिन जब वो उसमें कुछ लिखता है तो लफ्ज खुद ब खुद गायब हो जाते हैं और नए जुमले लिखे जाते हैं। उस जादुई डायरी के अंदर एक नौजवान का अक्स जिंदा है। वो नौजवान टॉम रिडल है। टॉम रिडल हैरी को बताता है कि 50 साल पहले भी खुफिया तहखाना खुला था और उसकी वजह से एक लड़की मर गई थी।
डायरी हैरी को अपने अंदर खींचकर उसे माजी में ले जाती है, जहां वो देखता है कि टॉम रिडल ने हैग्रिड पर इल्जाम लगाया था कि उसने एक खतरनाक मखलूक को आजाद किया है। ये किस्सा फिर से दोहराया गया। हैग्रिड पर दोबारा शक किया जाता है और प्रोफेसर डंबलडोर को तमाम जादूगर मिली भगत करके हॉगवर्ट्स से निकाल देते हैं। लेकिन हैरी और रॉन को यकीन था कि वो बेकसूर है। वो हैग्रिड के कहने पर जंगल में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ी मकड़ी से होती है। वो मकड़ी हैरी को बताती है कि खुफिया तहखाना हैग्रिड ने नहीं खोला। आज से 50 साल पहले भी उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। इस हरकत में ना तो मेरा हाथ है और ना ही हैग्रिड का। असल राज कहीं और है। बात खत्म होते ही मकड़ी के बच्चे हैरी और रॉन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से जान बचाकर निकलते हैं। अब हॉगवर्ट्स में मजीद खौफ बढ़ गया था। एक एक करके तलबा पत्थर के मुजस्मे बन रहे थे। फिर अचानक रॉन की बहन जिनी वीजली गायब हो जाती है। दीवार पर खून से नया पैगाम लिखा जाता है। इसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में दफन रहेगा। अब सब कुछ साफ था। खुफिया तहखाना खुल चुका है और जिनी अंदर फंस गई है। हैरी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट उस सुरंग में उतरते हैं जो बाथरूम की एक दीवार के पीछे छुपी थी। यहाँ पानी की गड़गड़ाहट और सांपों की निशानियां रास्ता दिखाती हैं। आखिरकार वो एक बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं। हैरी फिर से सांपों की जुबान में कुछ बोलता है और दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर अंधेरे में डूबा हुआ तहखाना नजर आता है, जहां एक बहुत बड़ी सांपनुमा मखलूक छुपी होती है। ये सांप इतना खतरनाक है कि सिर्फ उसकी आंखों में देखने से मौत वाक़या हो सकती है। ये सब कुछ टॉम रिडल करवा रहा था, जिसने डायरी के जरिए खुद को जिंदा किया था। दर हकीकत टॉम रिडल ही असल में वोल्डेमॉर्ट है। उसी वक्त डंबलडोर का परिंदा फॉक्स आता है और हैरी को ग्रिफिंडोर की तलवार देता है। सांप हैरी के साथ जबरदस्त लड़ाई करता है और आखिरकार वो तलवार से सांप को मार देता है, लेकिन उसके दांत का जहर हैरी के जिस्म में फैलने लगा। वो मरने के करीब पहुंच गया। तभी फॉक्स अपने आंसुओं से जहर को खत्म कर देता है और हैरी बच जाता है। हैरी जल्दी से सांप का दांत उठाकर डायरी में घोंप देता है। ऐसा करने से वोल्डेमॉर्ट एक खौफनाक चीख के साथ वहां से गायब हो जाता है और जिनी भी आजाद हो जाती है। अब हॉगवर्ट्स में हर तरफ खुशी का समा था। प्रोफेसर डंबलडोर भी वापस आ चुके थे और हैरी ने डॉबी को भी उसके मालिक से आजाद करवा दिया था। सभी हैरी को हीरो मानने लगे, लेकिन सबसे बड़ा राज ये खुल चुका है कि वोल्डेमॉर्ट अभी भी वापस आने के तरीके तलाश कर रहा है। और यूं खत्म होता है खुफिया तहखाने का बाब। लेकिन असल जंग तो अभी बाकी है। हैरी अब 13 साल का हो चुका है। गर्मियों की छुट्टियों में वो फिर से डर्सली खानदान के साथ रह रहा था, लेकिन ये छुट्टियां पिछली सब छुट्टियों से ज्यादा भयानक थीं। एक दिन अंकल वर्नन की बहन आंटी मार्च डर्सली हाउस में आई। जब उसने हैरी को देखा तो उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की बेइज्जती करने लगी। ये सुनकर हैरी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गुस्से में उसने जादू कर दिया और मार्च एक गुब्बारे की तरह फूलकर आसमान की तरफ उड़ गई। डर्सली गुस्से से चीखते हुए हैरी को धमकाने लगा। इस वाकये के बाद हैरी अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपना सामान पैक करके रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला गया। सड़क पर अकेला खड़ा हैरी सोचता है कि अब कहाँ जाए। अचानक एक अजीब सी 3 मंजिला जामनी रंग की बस उसके सामने रुकती है। वो जादुई बस है जो जादूगरों को मुश्किल वक्त में सफर कराती है। बस के अंदर का हाल अजीब सा है। बिस्तर लगे हुए हैं और ड्राइवर हर चीज से टकरा कर बस को चला रहा है। हैरी को वजारते जादू के वजीर कॉर्नेलियस फज के पास ले जाया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दफा हैरी को सजा नहीं मिलती, बल्कि फज उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो हॉगवर्ट्स जा सकता है। उसी दौरान हैरी को एक मुजरिम के बारे में पता चलता है। वो सुनता है कि एक खतरनाक मुजरिम सीरियस ब्लैक जेल अज़्कबान से फरार हो गया है। कहा जाता है कि वो वोल्डेमॉर्ट का सबसे बड़ा हिमायती था और अब हैरी को मारने आया है। इस खबर से हैरी के दिल में अजीब सा खौफ बैठ जाता है। 1 सितंबर हैरी ट्रेन में सवार हुआ। उसके साथ रॉन और हरमाइनी भी थे। ट्रेन अचानक रात को रुक जाती है। बाहर अंधेरा छाया हुआ था और बर्फ जैसी ठंड फैल रही थी। एक अजीब मखलूक हैरी के पास दरवाजे पर आती है, डिमेंटोर। ये जेल अज़्कबान के पहरेदार हैं जो खुशियां छीन लेते हैं और रूह को चूस लेते हैं। वो मुसलसल हैरी की रूह को चूसते रहे। हैरी बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से एक नए प्रोफेसर रीमस लोपन उसे बचा लेता है और हैरी के होश में आने के बाद वो उसे चॉकलेट देता है और कहता है यही इलाज है, जब कोई डिमेंटोर करीब आए तो बाद में उसे चॉकलेट खानी चाहिए। हॉगवर्ट्स में इस साल माहौल कुछ मुख्तलिफ था। हर तरफ डिमेंटोर्स पहरा दे रहे हैं ताकि सीरियस ब्लैक को अंदर ना आने दिया जाए, लेकिन हैरी को बार बार ऐसा लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है। कभी वो एक काले कुत्ते का साया देखता है, कभी ख्वाब में किसी की चीखें सुनता है। प्रोफेसर लुपिन हैरी पर खास तवज्जो देने लगा। वो उसे डिमेंटोर्स के खिलाफ लड़ना सिखा रहा था। जो जादू लुपिन हैरी को सिखा रहा था वो जादू पेट्रोनस चार्म कहलाता है। हैरी अक्सर ख्वाब में अपनी माँ की चीखों की आवाज़ें सुनता था, एक औरत की जानलेवा चीख और एक शैतानी हंसी। ये वही रात थी जब वोल्डेमॉर्ट ने उसके वालिदैन को मारा था।
हर बार जब वो ख्वाब से जागता उसके माथे के निशान पर तेज जलन होने लगती। एक दिन प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और उसके दोस्तों को एक ख़ास क्लास में ले जाती हैं। वहाँ हैरी को एक अजीब जादुई नक्शा मिलता है। ये नक्शा हॉगवर्ट्स के अंदर हर एक इंसान का नाम और जगह दिखाता है। नक्शे पर हैरी एक नाम देखकर हैरान रह जाता है, पीटर पेटिग्रू। हालांकि वो तो कई साल पहले मर चुका था। ये राज इस कहानी को मज़ीद उलझा देता है। हैग्रिड अब हॉगवर्ट्स में जादुई मखलूक़ात पर सबक पढ़ाता है। वो सबको एक अजीब मगर शानदार परिंदा दिखाता है, बकबीक। बकबीक एक हिप्पोग्रिफ यानी आधा बाज और आधा घोड़ा था। ड्रैको मैल्फॉय गुरूर में आकर उस पर हमला कर बैठता है और नतीजा ये निकलता है कि बकबीक उसे जख्मी कर देता है। इस वाक़े के बाद मैल्फॉय के वालिद बकबीक को मौत की सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर हैग्रिड का दिल टूट जाता है। ये देखकर हैरी, रॉन और हरमाइनी फैसला करते हैं कि वो बकबीक को बचाएंगे। कहानी का असल राज उस रात खुलता है जब हैरी, रॉन और हरमाइनी सीरियस ब्लैक के सामने आ जाते हैं। हैरी को लगता था कि सीरियस ही उसके वालिदैन का कातिल है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके उल्ट निकलती है। सीरियस ब्लैक दरअसल हैरी का गॉडफादर है। वो असल में हैरी के वालिदैन का दोस्त था, दुश्मन नहीं। असल गद्दार कोई और था, पीटर पेटिग्रू, जो बरसों से रॉन के पालतू चूहे स्कैबर्स की शक्ल में छुपा हुआ था। लेकिन अभी सब कुछ वाज़िया हो ही रहा था कि अचानक लुपिन की हालत बदलने लगती है। चांद के पूरा होते ही वो अपनी असल हकीकत में आ जाता है। दरअसल वो एक आदमखोर भेड़िया है। सारी रात अफरा तफरी में गुजर जाती है। लुपिन भेड़िए में बदलकर सबको मारने पर तुल जाता है। सीरियस हैरी को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन डिमेंटोर्स आ धमकते हैं। वो हैरी की रूह चूसने लगते हैं। हैरी बेबस हो जाता है, लेकिन अचानक रोशनी की एक शानदार लहर फैलती है। हैरी को लगता है कि ये जादू उसके वालिद ने किया है। इस एहसास के साथ वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। हरमाइनी के पास एक जादुई आला होता है, टाइम टर्नर। इसके ज़रिए वो और हैरी वक्त में पीछे जाते हैं। वो बकबीक को बचाते हैं और सीरियस को भी अज़्काबान की जेल में जाने से बचा लेते हैं। यहाँ हैरी को ये भी पता चलता है कि जिस रोशनी से हैरी को बचाया गया था वो उसके वालिद ने नहीं फैलाई थी, वो हैरी खुद था। लेकिन ये सब राज में रहता है, कोई नहीं जानता। सच ये है कि सीरियस ब्लैक मुजरिम नहीं, बल्कि हैरी का सबसे बड़ा सहारा है। अब हैरी को लगता है कि वो दुनिया में अकेला नहीं है। अगरचा सीरियस इसके साथ नहीं रह सकता, मगर हैरी को उम्मीद मिलती है कि एक दिन वो अपने गॉडफादर के साथ आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा। इस तरह प्रिजनर ऑफ अज़्काबान ख़त्म होता है। एक खौफनाक कहानी जो आखिर में एक उम्मीद का दरवाज़ा खोलती है। कहानी का आगाज़ एक ख्वाब से होता है। हैरी देखता है कि एक पुराना उजड़ा हुआ मकान है। उसके अंदर वोल्डेमॉर्ट अपनी कमज़ोर हालत में मौजूद है और एक सांप उसके पास रेंग रहा है। उसके साथ एक खबीस सा आदमी भी है, वर्मटेल यानी पीटर पेटिग्रू, जो कभी रॉन का चूहा हुआ करता था। वोल्डेमॉर्ट साजिश कर रहा है कि जल्द ही वो फिर से ताकतवर होगा। हैरी चीख मारते हुए उठ बैठता है। उसके माथे का निशान जल रहा था। ये साल हॉगवर्ट्स का आम साल नहीं था। वीजली खानदान हैरी को अपने साथ क्विडिच वर्ल्ड कप ले आया। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। जादुई आतिशबाजी आसमान को रोशन कर रही थी। लेकिन खुशी खौफ में बदल गई जब अचानक वोल्डेमॉर्ट के पुराने पैरोकार ने हमला कर दिया। वो हर तरफ आग लगाकर पूरे कैंप में दहशत फैला रहे थे। रात को आसमान में पहली बार वो निशान बनता है जिसे देखकर सब कांप जाते हैं। वो डार्क मार्क होता है, खोपड़ी और सांप का निशान। हॉगवर्ट्स के खुलते ही सबको मालूम होता है कि इस साल हॉगवर्ट्स में एक खास मुकाबला होने वाला है, ट्रिविज़र्ड टूर्नामेंट। 3 बड़े जादुई स्कूल इकट्ठे होंगे, हॉगवर्ट्स, बॉबार्टन्स और ड्रमस्ट्रंग। ये सब तलबा काफिलों की शक्ल में हॉगवर्ट्स आते हैं। माहौल एक नए जोश और सनसनी से भर जाता है। मुकाबले के लिए एक जादुई प्याला रखा जाता है, गॉबलेट ऑफ फायर। जो तालिब इल्म हिस्सा लेना चाहे वो अपना नाम इस प्याले में डालता है, लेकिन शर्त है कि सिर्फ 17 साल से ऊपर का तालिब इल्म हिस्सा ले सकता है। सबके सामने प्याले से 3 नाम निकलते हैं, विक्टर क्रम ड्रमस्ट्रंग से, फ्रेड एलेकार बॉबार्टन से, सेड्रिक डिगोरी हॉगवर्ट्स से। लेकिन फिर एक चौथा नाम निकलता है। पूरा हाल चौंक जाता है। वो नाम था हैरी पॉटर। हैरी खुद भी हैरान था क्योंकि उसने कभी अपना नाम डाला ही नहीं था। अब वो चाहे या ना चाहे उसे मुकाबले में हिस्सा लेना ही होगा। पहला टास्क सबके लिए डरावना ख्वाब था। हर चैंपियन को एक ड्रैगन के सामने जाकर उससे एक सुनहरी अंडा लाना होगा। हैरी के हिस्से में सबसे खतरनाक ड्रैगन आता है। पूरा मैदान सांस रोके देख रहा था। हैरी अपनी झाड़ू बुलाता है। वो ड्रैगन के ऊपर से उड़ता हुआ उसे अपने पीछे लगाकर चकमा देने की कोशिश करता है। ड्रैगन के मुंह से निकलने वाले आग के शोले चारों तरफ फैल रहे होते हैं, लेकिन वो बहादुरी से उड़ते हुए अंडा छीन लेता है। पूरा मैदान तालियां बजाने लगता है। आगे और भी ज्यादा खतरनाक टास्क हैं और इन सब के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। कौन है जिसने हैरी का नाम प्याले में डाला और क्यों? पहले इम्तिहान के बाद दूसरा टास्क आता है।
इस बार हर चैंपियन से कोई कीमती चीज छीनकर जादुई झील की तह में छुपा दी जाती है। हैरी को हैरत होती है जब उसे पता चलता है कि उसका सबसे कीमती दोस्त रॉन झील की गहराई में कैद है। वो पानी में उतरता है और उसके साथ ही खौफनाक जादुई मखलूक हैरी के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। हैरी को सिर्फ अपने दोस्त को बचाना था, लेकिन वो अपनी जान दांव पर लगाकर फ्लेयर की छोटी बहन को भी आजाद करवाता है। ये देखकर जजेस कहते हैं चाहे वो टास्क सबसे पहले पूरा नहीं कर सका, मगर उसने सबसे ज्यादा असली बहादुरी दिखाई है। आखिरी इम्तिहान है एक जादुई भूल भुलैया। अंदर हर तरफ जादुई जाल, खतरनाक जानदार और खौफनाक मनाजिर हैं। जो भी सबसे पहले मरकज में पहुंचेगा वो ट्रीविजर्ड कप जीतेगा। हैरी और सेड्रिक एक साथ आखिरी मरहले तक पहुंचते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि कप को इकट्ठे छुएंगे ताकि जीत मुश्तरका हो। लेकिन जैसे ही वो कप को हाथ लगाते हैं, एक लम्हे में वो दोनों एक तारीख कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। कप दरअसल एक जादुई जाल होता है। कब्रिस्तान में वोल्डेमॉर्ट के पैरोकार पहले से मौजूद हैं। वर्मटेल जादू करता है और वोल्डेमॉर्ट का जिस्म दोबारा जिंदा होने लगता है। अब वो महज एक कमजोर साया नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ताकतवर बदन में वापस आता है। हैरी की आंखों के सामने वो तारीख का सबसे खौफनाक लम्हा था। वोल्डेमॉर्ट पहली बार अपने डेथ ईटर्स के सामने ताकत का मुजाहरा करता है। फिर वो हैरी को दो हाथ करने के लिए मजबूर करता है। एक तरफ वो सबसे ताकतवर स्याह जादूगर और दूसरी तरफ सिर्फ 14 साल का हैरी। लेकिन जब दोनों की छड़ियां टकराती हैं, एक अनोखा वाकया होता है। रोशनी और आवाज के धमाके के साथ दोनों के जादू एक दूसरे में फंस जाते हैं। इस लम्हे हैरी को वो रूहें नजर आती हैं जिन्हें वोल्डेमॉर्ट ने मारा था, उसके वालिदैन की रूह भी। वो हैरी को हौसला देती हैं और कहती हैं दौड़ जाओ। हैरी भाग निकलता है और सेड्रिक की लाश भी साथ ले जाता है। जब हैरी वापस हॉगवर्ट पहुंचता है, सब खुश होते हैं कि वो मुकाबला जीत गया है। लेकिन जैसे ही सेड्रिक की लाश देखते हैं, खुशी मातम में बदल जाती है। हैरी कांपती आवाज में कहता है वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है। लेकिन वजारते जादू इस बात पर यकीन नहीं करते। बस डंबलडोर को मालूम है कि अब अंधेरा हकीकत में लौट आया है। ट्रीविजर्ड टूर्नामेंट सिर्फ एक खेल था, मगर उसके नतीजे ने पूरे जादुई जहान की बुनियादें हिला दी। अब लड़ाई सिर्फ हॉगवर्ट्स की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। कहानी की शुरुआत होती है जब हैरी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी आंटी और अंकल के घर पर होता है। वो अकेला है, परेशान है और सबसे बड़ी बात यह कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने सबको बताया था कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है, मगर वजारते जादू ने इस खबर को झूठ करार दे दिया। एक शाम हैरी बाहर पार्क में बैठा था कि अचानक आसमान अंधेरे से ढक जाता है और 2 डीमेंटोर्स उस पर हमला कर देते हैं। हैरी अपनी जान बचाने के लिए उन पर जादू करता है। वो अपने कजन डडली को भी बचाता है, लेकिन इसका ये अमल वजारते जादू तक पहुंच जाता है। उसे हॉगवर्ट्स से निकालने की धमकी मिलती है और अदालत में पेश होना पड़ता है। इसी दौरान कुछ लोग उसे एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। ये है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, एक ऐसी तंजीम जिसे डंबलडोर ने बनाया था ताकि वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ा जा सके। यहाँ हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट वाकई अपनी फौज बना रहा है, लेकिन वजारते जादू अब भी सब कुछ झूठ समझती है। हैरी पर मुकदमा चलता है कि उसने नाबालिग होते हुए जादू इस्तेमाल किया, लेकिन डंबलडोर बर वक्त आकर उसकी बेगुनाही साबित कर देते हैं। यूं हैरी को हॉगवर्ट्स वापस जाने की इजाजत मिल जाती है। हॉगवर्ट्स में इस साल सबसे बड़ी मुश्किल वोल्डेमॉर्ट नहीं, बल्कि प्रोफेसर डोलोरियस अम्ब्रिज थी, जिसे वजारते जादू ने भेजा था। वो जालिम, सख्त दिल और जिद्दी थी। वो तलबा को जादू की मशक करने से भी रोकती है। हैरी को सबके सामने झूठा कहा जाता है, उस पर हंसी उड़ाई जाती है और एम्ब्रिज हर वक्त उसे सजा देने की कोशिश में रहती है। ये सब देखकर हरमाइनी और रॉन हैरी को कायल करते हैं कि वो तलबा को खुद जादू सिखाए। यूं वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसे डंबलडोर्स आर्मी का नाम दिया जाता है। ये ग्रुप खुफिया तौर पर जादुई मंत्र सीखता है, क्योंकि असल लड़ाई अब करीब थी। हॉगवर्ट्स में अम्ब्रिज का जुल्म बढ़ता जाता है। वो नई नई सजाएं ईजाद करती है। एक दफा हैरी को सजा देते हुए कहती है कि हाथ से लिखो, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिस कागज पर उससे लिखवाया जाता है वो आम कागज नहीं होता। वो लिखे हुए अल्फाज हैरी के हाथ पर कुंदा होने लगते हैं और खून निकलने लगता है। हैरी अंदर ही अंदर टूटने लगता है, मगर अपने दोस्तों के लिए मजबूत बना रहता है। हैरी को बार बार अजीब ख्वाब आते हैं। वो देखता है कि वो वोल्डेमॉर्ट की आंखों से देख रहा है। कभी वो सांप बन जाता है, कभी डेथ ईटर्स की मीटिंग देखता है। एक दिन वो ख्वाब में देखता है कि एक बड़ा सांप मिस्टर वीजली पर हमला करता है। जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि वाकई हमला हुआ था। ये सब देखकर डंबलडोर फैसला करते हैं कि स्नेप हैरी को अक्लेमेंसी सिखाए, ताकि वो वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांक ना सके। लेकिन स्नेप और हैरी की नहीं बन पाती और ये तरबियत नाकाम रहती है। एक दिन हैरी को ख्वाब आता है कि वोल्डेमॉर्ट ने सीरियस ब्लैक, जो हैरी का गॉडफादर है, उसे कैद कर लिया है और उसे अजियत दे रहा है। हैरी फौरन अपने दोस्तों के साथ डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्री पहुंचता है। वहां डेथ ईटर्स पहले से ही घात लगाए बैठे थे। असल में वोल्डेमॉर्ट हैरी को वहां लाना चाहता था ताकि वो एक पुरस्रार प्रोफेसी हासिल कर सके। ये प्रोफेसी ही बताती है कि वोल्डेमॉर्ट को शिकस्त सिर्फ एक ही लड़का दे सकता है, जिसके माथे पर बिजली का निशान है। लड़ाई में डंबलडोर्स आर्मी और डेथ ईटर्स आमने सामने आ जाते हैं। हैरी बहादुरी से लड़ता है, मगर फिर एक लम्हा आता है जब बेllatrix लेस्ट्रेंज सीरियस पर ऐसा जादू करती है कि वो जादुई मेहराब के पीछे गिर जाता है और हमेशा के लिए चला जाता है।
हैरी का दिल टूट जाता है। वो अपने गॉडफादर को खो देता है जो उसके लिए खानदान जैसा था। इसी दौरान वोल्डेमॉर्ट खुद वहां आ जाता है। हैरी उसके सामने बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन अचानक डंबलडोर वहां पहुंचते हैं और दोनों जादूगरों के दरमियान जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ तबाही मच जाती है। आखिरकार मिस्ट्री ऑफ मैजिक के लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं। अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वोल्डेमॉर्ट वाकई वापस आ गया है। कहानी के आखिर में डंबलडोर हैरी को वो प्रोफेसी के बारे में समझाते हैं कि या तो वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारेगा या तुम वोल्डेमॉर्ट को मारोगे। तुम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। हैरी समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही मकसद के लिए है, वोल्डेमॉर्ट का खात्मा। वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका था और अब पूरी जादुई दुनिया खौफ में घिरी हुई थी। मगल दुनिया में भी हादसे, तबाही और हलाकतें हो रही थी। डेथ ईटर्स आज़ाद फिर रहे थे और हर कोई जानता था कि एक नई जंग शुरू होने वाली है। एक रात डंबलडोर खुद हैरी के घर आया। उसका हाथ जला हुआ था, गोया वो भी किसी लड़ाई से गुजरा हो। डंबलडोर हैरी को कहता है, वक्त आ गया है, हमें कुछ पुराने राज तलाश करने हैं। वो हैरी को अपने साथ एक जादूगर हॉरस स्लॉगन के पास ले जाता है। स्लॉगन पहले हॉगवर्ट्स में पोशन मास्टर रह चुका था, मगर वोल्डेमॉर्ट के साथ उसके कुछ पुरस्कार ताल्लुकात थे। डंबलडोर चाहता था कि वो दोबारा हॉगवर्ट्स में पढ़ाने आए ताकि उससे एक अहम राज हासिल किया जा सके। हॉगवर्ट्स वापस आते ही हैरी देखता है कि हालात बदल चुके हैं। डेथ ईटर्स का साया स्कूल तक पहुंच चुका है। ड्रैको मैल्फॉय अलग सा बर्ताव कर रहा है, जैसे कोई खुफिया काम कर रहा हो। हैरी को शक है कि ड्रैको वोल्डेमॉर्ट का कोई खतरनाक मिशन पूरा कर रहा है। हैरी को पोशन क्लास में एक पुरानी किताब मिलती है जिस पर लिखा था कि ये किताब हाफ ब्लड प्रिंस की मलकियत है। ये किताब आम नहीं थी। इसमें ऐसी जादुई शॉर्टकट्स और टिप्स लिखी थी जो कोई और नहीं जानता था। इस किताब की मदद से हैरी पोशन में सबसे आगे निकल गया, लेकिन साथ ही किताब के कुछ जादू खतरनाक भी निकले। डंबलडोर हैरी को बार बार अपने दफ्तर बुलाता है और एक खास जादू फेंसिव के जरिए पुरानी यादें दिखाता है। ये सब यादें वोल्डेमॉर्ट के बचपन और उसके राजों से जुड़ी थी। डंबलडोर हैरी को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अपनी रूह के हिस्से निकालकर मुख्तलिफ चीजों में छुपा दिए हैं। उन्हें हॉर्क्रक्स कहते हैं। जब तक ये हॉर्क्रक्स मौजूद हैं, वोल्डेमॉर्ट को मारना नामुमकिन है। हैरी को लगता है कि ड्रैको किसी बड़ी साजिश में मुलविस है। वो स्नेप को भी शक की नजर से देखता है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। ड्रैको बार बार छुपकर हॉगवर्ट्स के अंदर एक खुफिया काम में लगा रहता है और दूसरी तरफ डंबलडोर हैरी को बार बार कहता है कि स्लोगन से एक असली याद लेकर आओ, क्योंकि यही याद वोल्डेमॉर्ट के सबसे बड़े राज को खोल सकती है। आखिरकार हैरी एक पोशन पीता है जिसे लिक्विड लक कहते हैं। इस जादुई किस्मत के सहारे हैरी स्लोगन से वो याद हासिल करने में कामयाब हो जाता है। याद में पता चलता है कि नौजवान वोल्डेमॉर्ट ने स्लोगन से हॉर्क्रक्स के बारे में पूछा था। यही वो राज था जिसकी बुनियाद पर वोल्डेमॉर्ट ने अपनी रूह को 7 हिस्सों में बांटा था। डंबलडोर हैरी को अपने साथ एक खुफिया मिशन पर ले जाता है। वो एक पुरस्कार गार में पहुंचते हैं जहां एक झागदार झील के बीच एक प्याली में पोशन रखा है और उस पोशन के नीचे स्टोन छुपा हुआ था। स्टोन को हासिल करने के लिए डंबलडोर वो जहर पीता है। वो तड़पता है, चीखता है, लेकिन आखिरकार वो पोशन पी लेता है। इस तरह वो स्टोन को हासिल कर लेते हैं। वो स्टोन एक हॉर्क्रक्स होता है, लेकिन ये सफर डंबलडोर को कमजोर कर देता है। जब वो हॉगवर्ट्स वापस आते हैं तो मालूम होता है कि स्कूल पर डेथ ईटर्स ने हमला कर दिया है। ड्रैको डार्क लॉर्ड के हुक्म पर डंबलडोर को मारने आता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो हिम्मत नहीं कर पाता। उसी लम्हे स्नेप आता है और वही शख्स जिस पर सबको शक था वही डंबलडोर की तरफ बढ़ता है और एक जादुई मंत्र बोलकर डंबलडोर को हलाक कर देता है। पूरा हॉगवर्ट्स सदमे में डूब जाता है। हैरी गुस्से और दुख से टूट जाता है, लेकिन वो जानता है कि अब लड़ाई और मुश्किल हो गई है। डंबलडोर की मौत के बाद हॉगवर्ट्स मातम में डूब गया था। हैरी फैसला करता है कि अब वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ देगा। उसका एक ही मकसद है, वोल्डेमॉर्ट के सब हॉर्क्रक्स को ढूंढना और तबाह करना। इस मकसद में रॉन और हरमाइनी उसका साथ देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि असल जंग अभी शुरू हुई है। वक्त बदल चुका था। वोल्डेमॉर्ट भी वापस आ गया था और अब वो कमजोर नहीं रहा। जादुई दुनिया खौफ में डूबी हुई थी। हर तरफ डेथ ईटर्स का राज था। वजारत जादू तक उनके कब्जे में आ चुकी थी। हैरी पॉटर, जिसे दुनिया सबसे मुनफरिद समझती थी, वो खुद एक मफरूर बन चुका था। डंबलडोर मर चुका था और उम्मीद का चिराग बस 3 लोगों के हाथ में रह गया था, हैरी, रॉन और हरमाइनी। कहानी की इब्तिदा होती है जब हैरी अपने पुराने घर डर्सली के मकान से हमेशा के लिए रुखसत होता है। हैग्रिड उसे मोटर बाइक पर बिठाता है और ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के जादूगर उसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो जाता है। हवा में उड़ते हुए एक खौफनाक ताक़ुब शुरू होता है जिसमें हैरी के साथ उड़ने वाले उसके कई साथी जख्मी हो जाते हैं। यह मंजर दिल दहला देने वाला था। हैरी जब दी बोरो पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि मैड आई मोडी मर चुका है। हैरी गमज़दा हो जाता है, लेकिन गम के साथ ही उन्हें एक नया मिशन मिलता है। डंबलडोर ने अपनी वसीयत में 3 चीज़ें छोड़ी थी।
हरमाइनी के लिए एक जादुई किताब, रॉन के लिए एक डिल्यूमिनेटर और हैरी के लिए एक स्निच जिसके अंदर एक राज छुपा था। उन्हें अब हॉर्क्रोक्स को ढूंढना है, वोल्डेमॉर्ट की रूह के वो हिस्से जो दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। तीनों दोस्त सफर पर निकलते हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर छुपते हैं, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों के दरमियान। वो हॉर्क्रोक्स तो ले आते हैं लेकिन उसे तबाह नहीं कर पाते और ये हॉर्क्रोक्स उनके दिलों में अंधेरा भर देता है। रॉन गुस्से में आकर हैरी और हरमाइनी को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद हरमाइनी उदास हो जाती है। दोनों के दरमियान खामोशी और खौफ छा जाता है। हरमाइनी एक कदीम अलामत देखती है, डेथली हॉलोज की निशानी, जिसमें छुपी थी 3 जादुई अशिया। वो 3 जादुई अशिया की दास्तान सुनते हैं। एल्डर वांड, दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी, रिजरेक्शन स्टोन, मुर्दों को वापस लाने वाला पत्थर, इनविजिबिलिटी क्लॉक जो हैरी के पास पहले से ही मौजूद है। हैरी को एहसास होता है कि वोल्डेमॉर्ट अब एल्डर वांड के पीछे है, यानी वो सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता है। एक रात जब हैरी अकेला हॉर्क्रोक्स को तबाह करने के बारे में सोच रहा होता है तो उसी दौरान उसे ग्रैफिंडोर की तलवार मिलती है, लेकिन उसे हासिल करने के चक्कर में वो मुसीबत में फंस जाता है। तभी रॉन वहां आकर उसकी मदद करता है। रॉन दरअसल डिल्यूमिनेटर के जादू से रोशनी का पीछा करते हुए हरमाइनी और हैरी तक पहुंचता है। वो हॉर्क्रोक्स को तबाह कर देता है और तीनों फिर से एक हो जाते हैं। भटकते हुए तीनों एक और मुसीबत में फंस जाते हैं। वो तीनों पकड़े जाते हैं और उन्हें मैलफॉय के महल में कैद कर लिया जाता है। वहाँ हरमाइनी पर तशद्दुद होता है मगर वो खामोश रहती है। तभी एक नेक दिल एल्फ डोबी उन्हें बचाने आता है, लेकिन उन्हें आज़ाद करवाते वक्त डोबी मारा जाता है। हैरी उसकी लाश को अपने हाथों से दफन करता है। ये लम्हा हैरी के दिल को तोड़ देता है। आखिरकार वोल्डेमॉर्ट को डंबलडोर की कब्र भी मिल जाती है। वो उसकी कब्र से एल्डर वांड को निकालता है। अब वो नाकाबिले शिकस्त बन चुका था। दुनिया एक नए अंधेरे में डूबने के मुकाम पर है और हैरी की जंग अपने आखिरी बाब में दाखिल हो जाती है। रात खामोश थी मगर हवा में खौफ घुल चुका था। वोल्डेमॉर्ट के पास अब एल्डर वांड आ चुकी थी, दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी। उसकी हंसी की गूंज पूरे जादुई जहान में फैल रही थी। इधर हैरी, रॉन और हरमाइनी एक आखिरी सफर पर निकल चुके थे। वो हॉगवर्ट्स वापस आ रहे थे, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो स्कूल के मैदान में पहुंचते हैं, पुराने टीचर्स और तलबा उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अब हॉगवर्ट्स मैदान जंग बनने वाला था। प्रोफेसर मैगोनिगल की आंखों में आंसू हैं मगर लहजा फौलाद जैसा मजबूत। वो कहती हैं, आज हम अपने घर की हिफाजत करेंगे। हर तरफ जादुई ढालें, मंत्र और उम्मीद की आखिरी किरणें जगमगा उठती हैं। हैरी को पता चलता है कि आखिर हॉर्क्रोक्स 3 हैं, हफलपफ का कप, डायडम और एक जो खुद वोल्डेमॉर्ट के अंदर है। वो और हरमाइनी बैंक के ड्रैगन से भागकर निकलते हैं। आग के दरिया, शोर मचाते जादू और खौफ के दरमियान वो कप तबाह कर देते हैं। फिर वो डायडम भी खत्म कर देते हैं जो सदियों से जादू के साये में छुपा था। जंग के दौरान वोल्डेमॉर्ट स्नेप को मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि स्नेप ही एल्डर वांड का मालिक है, लेकिन स्नेप मरने से पहले अपनी यादें हैरी को देता है। हैरी जब फेंसिव में वो यादें देखता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पता चलता है कि स्नेप ने हमेशा हैरी की हिफाजत की थी क्योंकि वो हैरी की मां लिली पॉटर से मोहब्बत करता था। वो दुश्मन नहीं, डंबलडोर का सबसे बड़ा मुहाफिज था। ये इंकिशाफ दिल दहला देने वाला था। स्नेप की यादों से हैरी को इल्म होता है कि उसके अंदर भी वोल्डेमॉर्ट की रूह का एक हिस्सा जिंदा है और जब तक वो जिंदा है वोल्डेमॉर्ट को नहीं मारा जा सकता। हैरी खामोशी से अपने दोस्तों को छोड़ देता है और खुद वोल्डेमॉर्ट के सामने जाता है। वो आंखें बंद करके कहता है, ये सब खत्म हो जाएगा। और उसी दौरान वोल्डेमॉर्ट जादुई मंत्र से हमला कर देता है। हैरी जमीन पर गिरता है, बज़ाहिर मुर्दा, लेकिन हैरी मरा नहीं। अधमरी हालत में डंबलडोर की रूह उसे किंग्स क्रॉस जैसे मुकाम पर मिलती है। डंबलडोर कहता है, तुमने कुर्बानी दी है, इसीलिए जिंदगी ने तुम्हें वापस भेजने का फैसला किया है। हैरी दोबारा आंखें खोलता है। अब वक्त है आखिरी जंग का। हॉगवर्ट्स के मैदान में तूफान बरपा है। जादू, आग, चीखें, रोशनी के गोले, सब कुछ एक साथ हो रहा है। नेवल लॉन्गबॉटम सामने आता है और वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रोक्स नागिनी को एक वार में खत्म कर देता है। अब वोल्डेमॉर्ट के पास कुछ नहीं बचता। एल्डर वांड जो स्नेप नहीं बल्कि हैरी की वफादारी पहचानती है, वो अपने ही मालिक के खिलाफ पलट जाती है। वोल्डेमॉर्ट का मंत्र खुद उस पर उलट जाता है और वो खाक में मिल जाता है। जंग खत्म हो चुकी थी। हॉगवर्ट्स के हाल में खामोशी फैल गई। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया, कुछ आंसुओं में और कुछ मुस्कुराहटों में डूबे हुए थे। उसके बाद 19 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हैरी अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स के लिए रवाना करता है। रेल चलती है और अगली नस्ल की कहानी शुरू होती है। ये थी हैरी पॉटर की मुकम्मल दास्तान। मोहब्बत, कुर्बानी, वफादारी और उम्मीद की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा वापस आती है।